गहरी रात का सन्नाटा था। हवाएं सरसराती हुई पेड़ों के पत्तों को हिला रही थीं। रोहन और उसकी दोस्त नेहा एक पुराने सुनसान हवेली के सामने खड़े थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कहा जाता था कि यहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। दोनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। चारों ओर धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। नेहा डर के मारे रोहन का हाथ कसकर पकड़ ली। रोहन ने उसकी आंखों में देखा, उनमें डर भी था और उसके करीब होने का एक अजीब सा आकर्षण भी। तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने ऊपर जाने का फैसला किया। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें एक परिवार खड़ा था। अचानक तस्वीर के चेहरे बदलने लगे और उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुली और एक तेज आवाज गूंज उठी, तुम यहां क्यों आए हो? रोहन और नेहा डर से चीख पड़े और भागने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, नेहा का पैर फिसला और वह गिर गई। रोहन उसे उठाने के लिए झुका। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली है। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली की हवा अचानक और ठंडी हो गई थी। रोहन ने नेहा को उठाया और दोनों दौड़ते हुए नीचे पहुंचे। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे स्तब्ध रह गए। दरवाजे के बाहर वही परिवार खड़ा था जो तस्वीर में था। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अब तुम यहां से जा नहीं सकते, परिवार के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, और तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रोहन और नेहा का कोई नामो निशान नहीं था। बस तस्वीर में दो नए चेहरे जुड़ गए थे। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ बहादुर लोग हवेली में गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। बस एक अजीब सी ठंडक और अजीबोगरीब सन्नाटा महसूस हुआ। लेकिन जो भी तस्वीर को ध्यान से देखता, उसे लगता कि रोहन और नेहा की आंखें जैसे मदद की गुहार लगा रही थीं। नेहा और रोहन का रिश्ता बस दोस्ती से बढ़कर था। इस अजीब अनुभव से गुजरते हुए भी रोहन ने महसूस किया कि नेहा का साथ उसे एक अलग तरह की ताकत देता था। हवेली की अजीब घटनाओं के बीच रोहन ने नेहा को बाहों में भर लिया। नेहा की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसे रोहन की गर्मजोशी में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कई साल बीत गए। हवेली की रहस्यपूर्ण कहानियां और डरावनी हो गईं। कुछ लोगों ने रात में चीखें सुनी, तो कुछ ने हवेली की खिड़कियों पर परछाइयां देखीं। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, जिन्होंने हवेली को फिर से बसाने की कोशिश की। लेकिन पहली ही रात उन्होंने दरवाजे पर जोर जोर से किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे डर बढ़ता गया। रात में घर के अंदर चीजें अपने आप इधर उधर खिसकने लगीं। कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी के सिसकने की आवाज। परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने हवेली में प्रवेश किया और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली की दीवारों पर खून जैसी लकीरें उभरने लगीं। हवेली अचानक हिलने लगी, जैसे कोई उसमें कसमसा रहा हो। तांत्रिक ने परिवार से कहा कि वे तुरंत हवेली छोड़ दें। जैसे ही परिवार बाहर निकला, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे, तो हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर हर चीज अस्त व्यस्त थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दीवार पर अब एक और नई तस्वीर जुड़ गई थी, नए परिवार की तस्वीर। गांव वालों ने तय किया कि अब इस हवेली को कोई नहीं छुएगा। उन्होंने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन रात में वहां से अब भी किसी के रोने और चीखने की आवाज आती थी। कहते हैं, जो भी उस हवेली के अंदर जाता है, वो हमेशा के लिए तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। पर कहते हैं, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं, जब भी कोई इस हवेली के पास से गुजरता है, कभी कभी किसी कोमल हाथ का एहसास होता है, जैसे कोई किसी को थाम रहा हो। हवेली के अंधेरे में भी
एक अनकहा प्यार अब भी गूंजता है।